एक एग्जांपल और कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या बोल रहा है, देखो, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज़ गिवन बाय ए इक्वल टू एल स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या है, फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, कि एरिया कितना होता है एल स्क्वायर। सबको पता है कि अगर नहीं पता है तो बता देते हैं, वैसे तो पता होना चाहिए ये बात, कि कोई भी स्क्वायर है उसकी लेंथ एल है, तो एल की सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो उसका एरिया कैसे निकलता है, एल स्क्वायर। तो वही ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एरिया रिप्रेजेंट करता है ए रिप्रेजेंट करता है एरिया को, एल रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। तो हमें फाइंड करना है डी ए बाई डी एल। ठीक है, तो करते हैं। तो हमें पता है, वी नो दैट ए इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो डी ए बाई डी एल कर लो इसका। सो डी बाई डी एल ऑफ ए, यही निकालना है ना। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए था, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी बाई डी एल करना पड़ेगा। किसका, राइट हैंड साइड में क्या है, एल स्क्वायर का। जो लेफ़्ट में किया वही राइट में भी किया। लेफ़्ट में ए था, राइट में एल स्क्वायर था, वो बराबर थे। तो लेफ़्ट में डिफ्रेंशिएट किया, डी बाई डी एल किया, तो राइट में भी डी बाई डी एल करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये, डी बाई डी एल ऑफ एल स्क्वायर। तो इसको ये कौन से फॉर्मूले से होगा, ये वाला चीज़, ये इस वाले फॉर्मूले से होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये जो फार्मूला था। तो अभी शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो एक्स एक्स करके लिखाया था, यहाँ डी बाई डी एक्स था, यहाँ पे डी बाई डी एल है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्स है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एल है। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूज, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बता देते हैं। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, डी बाई डी एक्स भी हो सकता है, डी बाई डी वाई भी हो सकता है, डी बाई डी जेड भी हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर डी बाई डी एक्स है तो आप तभी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे जब ब्रैकेट में भी एक्स वाले टर्म्स होंगे। अगर डी बाई डी एल है तो ब्रैकेट में भी तभी डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आप जब ब्रैकेट के अंदर एल वाले टर्म्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ऐसा कर दिया कि आपको बोल दिया कि डी बाई डी एक्स निकालो, लेकिन ब्रैकेट में मैंने कुछ ऐसा डाल दे दिया, 4y क्यूब, तो नीचे तो x है, लेकिन जिस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है उसमें कौन से टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, y वाले। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो है इतनी इजीली, इसका डिफ्रेंशिएशन हो नहीं पाएगा इतनी इजीली, उसका अलग ट्रिक होगा, तो वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप यही मान के चल लो कि इस तरीके की सिचुएशन से नहीं सॉल्व हो पाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूलेज आप तभी इम्प्लीमेंट कर पाओगे जब, अगर यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिखा है तो अंदर भी एक्स वाले टर्म होने चाहिए। जैसे कि डी वाई डी एक्स लिखा है और अंदर क्या होना चाहिए, फिर एफ एक्स क्यूब अगर होता है तो आप इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था, अगर हो रहा होगा कि यहाँ पे एल देखने को मिल गया, हमको तो फार्मूला एक्स करके लगाया सिखाया था, अचानक एल कहाँ से आ गया, तो अब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एल लिखा हुआ है और अंदर भी ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर, एल वाले ही टर्म्स है, तो हो सकता है ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो चलो करते हैं फिर फार्मूला अप्लाई। तो 2 बाहर आ जाएगा, एल बच जाएगा, और एल की पावर कितनी होगी, 2 में से 1 कम, 1, यानी कि 2l। दिस इज़ आंसर। तो इसको फिलहाल हटा देते हैं, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। तो देयरफॉर डी ए बाई डी एल कितना हो गया, 2l। तो ये तो हमने खाली ऐसे मैथमेटिकली कर दिया सॉल्व आंसर। अब इसका थोड़ा मतलब भी समझ लेते हैं, थोड़ा इसको थोड़ी गहराई में समझ लेते हैं जाके। बेसिकली इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, देखो,
डिफरेंशिएशन का मैंने आपको मतलब समझाया। साफ दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में कि एरिया की वैल्यू एल पे डिपेंड करती है, राइट। तो अगर एल में छोटा सा चेंज आएगा तो उससे एरिया में भी तो छोटा सा चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है एल, इसकी लेंथ एल है। अगर मैं इसकी लेंथ में छोटा सा बदलाव कर दूँ, एल में छोटा सा एल में चेंज ला दूँ डी एल का, एल इतना लंबा हो गया तो इधर से भी होगा। तो जो नया वाला स्क्वायर होगा उसकी लंबाई इतनी होगी, एल प्लस डी एल। ये जो ब्लैक कलर का स्क्वायर है ये तो पुराना वाला स्क्वायर है। जब आप उसमें लेंथ इंक्रीमेंट कर दोगे स्क्वायर में तो यहाँ पे मैंने डी एल इंक्रीमेंट कर दिया है, तो जो नई लेंथ है वो इतनी है ये। तो एक नया स्क्वायर जनरेट होगा, उसका एरिया डेफिनेटली उसमें इतना एरिया एक्स्ट्रा होगा। तो डी एल क्या है, जो आपने लेंथ में बदलाव किया, उस लेंथ में बदलाव के कारण जो नया एरिया जनरेट हुआ है वो उसमें शेड कर दिया है। ये एरिया पहले तो ही ना था, जो पहले का एरिया था वो तो कुछ और था। पहले का एरिया तो ये था जो मैंने शेड नहीं किया है, जो वाइट वाला इलाका है ये था पहले का एरिया। इसका वैल्यू कितना होगा, एल स्क्वायर, ये पहले वाला एरिया है। लेकिन जैसे ही आप लेंथ में बदलाव करोगे डी एल का तो उस वजह से एरिया में भी फ़र्क पड़ेगा, तो एरिया में भी बदलाव आएगा। वो एरिया में जो बदलाव आएगा उसको मैंने रेड कलर से शेड किया है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डी ए से। सपोज जो लाल वाला एरिया है वो रिप्रेजेंट किया है डी ए से। तो डी एल एक बहुत छोटा सा बदलाव किया मैंने, बहुत छोटा सा, इतना छोटा कि वो ऑलमोस्ट इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इतना छोटा बदलाव। तो उसके कारण एरिया में भी बदलाव आएगा। तो उस डी ए और डी एल का जो रेशियो है वो 2L है, तो ये है डी ए, वो होगा 2L, ट्वाइस ऑफ एल। डी ए बाई डी एल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एल। तो उसको मैं एग्जांपल एक और थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन को हम वेरीफाई करते हैं। अगर हम फॉर एल इक्वल टू 2 के लिए वेरीफाई करते हैं। अगर स्क्वायर की जो लेंथ है 2 सेंटीमीटर है तो देखते हैं फिर डी ए बाई डी एल क्या होता है। मान लो स्क्वायर है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो उसका इनिशियली एरिया कितना होगा, और 2 का स्क्वायर कर दो, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज मैंने लेंथ चेंज कर दी, इफ़ डी एल इक्वल्स टू, मैंने लेंथ में कितना बदलाव किया, मैंने सपोज लेंथ में बदलाव कर दिया 0.1 का, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, एल प्लस डी एल, 2 प्लस 0.1 इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर सॉरी। तो इस वजह से जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो नई लेंथ कितनी है 2.1, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी ए कितना हो गया, चेंज इन एरिया। डी ए क्या है, चेंज इन एरिया, एरिया में कितना बदलाव आया। तो एरिया पहले कितना था 4, अब कितना हो गया 4.41, तब बदलाव कितना आया 4.41 माइनस 4 इक्वल टू 0.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खुद देख लो डी ए और डी एल का रेशियो कितना आ रहा है, डी ए और डी एल का रेशियो कितना आएगा, डी ए है तुम्हारा 0.41 अपॉन डी एल तुम्हारा कितना है 0.1, तो कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके 4.1 आ जाएगा। तो देख सकते हो कि 4.1 जो है इट इज़ क्लोज़र, इट इज़ क्लोज टू 4 के क्लोज है।
तो DA/DL जो हमने निकाला था वो कितना था, ट्वाइस ऑफ L, यानी कि लेंथ का DA/DL अगर निकालना है तो लेंथ का 2 से DA/DL की जो वैल्यू होगी वो किसके क्लोज होगी, 2L के क्लोज होगी, लेंथ का डबल। तो हमने लेंथ कितनी लेके चली थी, 2 लेके चली थी, तो 2 का डबल कितना होता है, 2L कितना हो जाएगा, देखो L कितना होता है मेरा 2, तो देयरफॉर तो इस हिसाब से 2L कितना हो जाएगा, इस हिसाब से ट्वाइस ऑफ L कितना हो जाएगा, 4। तो जो हमने आंसर निकाला था वो क्या बोल रहा था कि DA/DL की वैल्यू जो होनी चाहिए 2 और ट्वाइस ऑफ L के पास होनी चाहिए। तो L 2 सेंटीमीटर लेके मैं चला, तो ट्वाइस ऑफ L कितना है, 4। तो DA/DL की वैल्यू किसके पास होनी चाहिए, 4 के पास होनी चाहिए। कितना आ रहा है, 4.1। DA मैंने कैलकुलेट किया इतना, DL मैंने कैलकुलेट किया कितना, 0.1। तो इनका रेशियो 4.1, और 4.1 क्या है, 4 के क्लोज ही तो होता है। अब देखो, जब मैंने DL 0.1 लिया तब ये हाल है। अगर मैं DL जो मैंने बदलाव किया लेंथ में वो और छोटा कर दूँ, और छोटा, यानी कि जितना हो सके 0 के करीब ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। F DL इक्वल टू, पहले कितना था, 0.1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो बदलाव है उसको, जो चेंज है लेंथ में, उसको और छोटा कर देता हूँ। F DL इक्वल्स टू 0.001, जिसकी मैथ अगर ठीक ठाक है तो उसे पता होगा कि 0.1 से के मुकाबले 0.001 बहुत छोटा होता है। तो अगर DL इतना होगा तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस DL। तो L कितना था, 2, तो कितना हो जाएगा, तो भाई जब नई लेंथ इतनी है तो नया एरिया कितना होगा फिर, बदला हुआ एरिया, इसका स्क्वायर। और ये सॉल्व करके आएगा तुम्हारा 4.004001 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं DA/DL कितना आता है। DL तुम्हारा इतना है, और DL तो 0.001 है, DA कितना है देखते हैं। तो चेंज इन एरिया में कितना बदलाव आया, तो नया एरिया कितना है, 4.004001, इसे से माइनस कर दो पुराना एरिया। पुराना एरिया कितना था, जब लेंथ, पुराना एरिया कहाँ गया पुराना एरिया, ये जब आपने लेंथ में कोई बदलाव नहीं किया था वही पुराना एरिया है। जब लेंथ 2 सेंटीमीटर थी उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए थे, तो एरिया कितना था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, 0.004001, राइट। तो हमने जो कैलकुलेशन की थी, हमने जो आंसर निकाला था वो क्या बोल रहा था कि DA/DL की वैल्यू 2L के क्लोज होनी चाहिए। तो 2L कितना हो जाएगा, लेंथ 2 है, लेंथ 2, जो ओरिजिनल स्क्वायर था उसकी लेंथ 2 थी, तो ट्वाइस ऑफ L कितना हो जाएगा, 4। तो DA/DL देख लो कितना आ रहा है, 0.004001 डिवाइडेड बाई DL कितना हो गया, 0.001। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 4.001। तो इस बार DA/DL जो है 4.001 आ रहा है, जो कि और क्लोज है, विच इज़ मोर क्लोजर टू 4।
4, यानी कि 4 क्या था? 4 था ट्वाइस ऑफ एल, ट्वाइस ऑफ एल ये। तो यही तो डिफ्रेंशिएशन की मीनिंग समझाई मैंने आपको कि डी ए बाई डी एल 2L का अर्थ ये है कि डी एल किसी लेंथ में अगर आप जितना चेंज करोगे, छोटा सा चेंज, जितना छोटा उतना अच्छा, तो एरिया में भी चेंज आएगा और उन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्लोज हो जाएगा किसके? 2L के। तो इन दिस केस 2L क्या है? 4 है। तो जब मैंने इतना सा चेंज किया 0.1 के बराबर, तो डी ए बाई डी एल की वैल्यू 4.1 आ रही है। और जब मैंने चेंज और छोटा किया, जब मैंने डी एल की वैल्यू और छोटी कर दी 0.001, जब मैंने लेंथ में जो चेंज है वो और छोटा कर दिया, तो डी ए बाई डी एल की वैल्यू और क्लोज हो गई 4 के। 4.1 के मुकाबले 4.001 ज़्यादा क्लोज है 4 के। अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो नंबर लाइन सपोज़ ये 0 है, यहाँ पे 4 है, तो 4.001 ज़्यादा क्लोज होगा और 4.1 बाद में आएगा। तो आप देख सकते हो कि 4.001 ज़्यादा क्लोज होगा 4 के। तो कहने का मतलब ये है कि डी ए बाई डी एल 2L का मतलब ये है कि जितना आप लेंथ छोटा करते जितना चेंज इन लेंथ डी एल, चेंज इन लेंथ जितना ज़्यादा छोटा होगा, जितना ज़्यादा छोटा होते जाएगा, डी ए बाई डी एल की वैल्यू उतनी ज़्यादा 2L के क्लोज अप्रोच करते चले जाएगी। लेंथ की इस एग्जांपल की मदद से भी समझा दिया है मैंने कि लेंथ की वैल्यू जितनी डी एल की वैल्यू चेंज इन लेंथ जितनी छोटे होते चले जाएगी, उतना ही डी ए बाई डी एल की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एल के नज़दीक हो अप्रोच के तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगी। डी ए बाई डी एल की वैल्यू 2L के ट्वाइस ऑफ एल यानी कि 4 के क्लोज अप्रोच करना शुरू कर देगी। तो ये सिचुएशन कब थी? जब एल की वैल्यू 2 थी। सिमिलरली एल की वैल्यू अगर कुछ और होती, सिमिलरली अगर एल की वैल्यू कुछ और होती, मान लो दूसरा स्क्वायर है एल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर वाला, तो उसी केस में अगर जो डी ए बाई डी एल होगा वो कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एल यानी कि 2 × 3 यानी कि 6। तो यानी इसका मतलब क्या है कि डी ए बाई डी एल कितना हो गया इस केस में? 6। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जब एल की वैल्यू 3 है, तो इसके जब इसमें आप जब लेंथ, इसकी लेंथ में जितना छोटा चेंज करोगे आप, तो डी ए बाई डी एल की वैल्यू 6 की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगी। जितना छोटा चेंज डी एल आप लोगे, वैसे वैसे डी ए बाई डी एल की वैल्यू उतनी क्लोज आते चले जाएगी 6 के। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।